इन्वेस्ट नाउ। अगर आपको अब तक पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में हम इंडिकेटर्स की शुरुआत इस सीरीज के लास्ट वीडियो से कर चुके हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि आपसे इंडिकेटर्स की ये इंटरेस्टिंग जर्नी बिल्कुल भी मिस ना हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के टूल किट का एक एसेंशियल पार्ट है, मूविंग एवरेज। आपकी ट्रेडिंग जर्नी इजी बनाने के लिए आज हम मूविंग एवरेज को समझेंगे, एसएमए और ईएमए के बीच के डिफरेंस को भी देखेंगे और इनके यूज भी समझेंगे और एंड में इसके कुछ लिमिटेशंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज का बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। मूविंग एवरेज एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो किसी स्टॉक या एसेट के प्राइस का एवरेज निकालता है एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए। ये एवरेज प्राइस के फ्लक्चुएशंस को स्मूथ कर देता है और हमें ओवरऑल ट्रेंड का आइडिया मिलता है। मूविंग एवरेज के दो पॉपुलर टाइप्स होते हैं, SMA सिंपल मूविंग एवरेज एंड EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। SMA एक सिंपल एवरेज होता है जो सेलेक्टेड टाइम पीरियड के प्राइसेस का एवरेज निकालता है। दूसरी तरफ EMA जो कि रीसेट प्राइसेस को ज्यादा वेटेज देता है, जिस वजह से ये प्राइस मूवमेंट के चेंजेस को जल्दी रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आपको एक स्मूथर लाइन चाहिए तो गो विद SMA, और अगर आपको ज्यादा रिएक्टिव मूविंग एवरेज चाहिए जो मार्केट के नए चेंजेस को कैप्चर करे तो EMA आपके लिए बेस्ट है। अब हमने अभी देखा है कि मूविंग एवरेज एक सेलेक्टेड टाइम पीरियड की प्राइस का एवरेज होता है। तो अब हम SMA के थ्रू इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। अब इस चार्ट पर अगर मुझे SMA लगाना हो तो मैं सिंपली इंडिकेटर के आइकन पर जाकर मूविंग एवरेज सर्च करूंगी और यहाँ से आप मूविंग एवरेज ऐड कर सकते हैं। तो अब ये रहा आपका मूविंग एवरेज। यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स में चेंजेस भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है 9, तो इसका मतलब ये है कि इस चार्ट पर मौजूद हर कंटिन्यूअस 9 कैंडल्स का एवरेज प्राइस दे रहा है। अब ये 9 ही क्यों है, क्या इसे चेंज भी कर सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इस मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन समझ लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है। आपको पता है कि ये मूविंग एवरेज 9 कैंडल्स का एवरेज दे रही है, हम इसे ही लेके चलते हैं। हम कोई भी 9 कैंडल्स सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी 9 कैंडल्स का क्लोज ले लेते हैं। अब इन्हें ऐड करके और 9 से डिवाइड कर देंगे। ये कैलकुलेशन तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो कैलकुलेट करके एवरेज हमारे पास आया ये। तो अब इस EMI को अगर हम यहाँ देखें तो ये देखिए, ये यहाँ पर आपको यही प्राइस बता रहा है जो हमने एवरेज अभी निकाला है, क्योंकि ये इन्हीं 9 कैंडल्स का एवरेज यहाँ पे आपको बता रहा है। तो सिंपल है ना, बस यही सिंपल कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती। अगर आपको हर बार कैलकुलेट करना पड़ता, जैसे कि इन 9 कैंडल्स के बाद अब मुझे अगली इन 9 कैंडल्स का अलग से निकालना पड़ता, फिर नेक्स्ट के लिए अलग से कैलकुलेशन होती, जैसे जैसे नई कैंडल बनती वैसे वैसे एक अलग एवरेज निकलता। तो यही एवरेज हर कैंडल के साथ मूव होता जा रहा है और इसीलिए इसे मूविंग एवरेज कहते हैं। अब गौर करते हैं इस 9 पर। अभी जो हमने कैलकुलेशन की उसे ये तो साफ पता चला कि 9 नंबर इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट कैलकुलेशन। अगर मुझे ये 5 कैंडल्स का मूविंग एवरेज चाहिए तो मैं इसे यहाँ चेंज भी कर सकती हूँ। मेनली इंट्राडे ट्रेडर्स 7, 20 और 50 कैंडल्स का पीरियड यूज करते हैं और वहीं लॉन्ग टर्म में 100 या 200 मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी चूज कर सकते हैं, ऑल अप टू यू एंड योर स्ट्रेटेजी। इसमें और भी सेटिंग्स हैं, जैसे कि आप इस कैलकुलेशन को ओपन, हाई या लो से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमने अभी इसे क्लोज से लिया है और मोस्टली क्लोज से ही उसमें लिया जाता है, या फिर आप यहाँ से लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब मोस्टली लोग पता है कहाँ कंफ्यूज होते हैं। अब ये चार्ट हमारे पास 1 डे टाइम फ्रेम का था, तो इस अकॉर्डिंग ये मूविंग एवरेज 9 डे मूविंग एवरेज हुई। गुड, बट अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलूं तो आप बताओ अब इस मूविंग एवरेज का क्या होगा? इज दिस स्टिल अ 9 डे मूविंग एवरेज? नो, बिकॉज आपने ध्यान दिया हो तो कैलकुलेशन समझते टाइम मैंने एक बार भी ये वर्ड यूज नहीं किया कि ये 9 डे मूविंग एवरेज है, क्योंकि ये टाइम पीरियड कैंडल्स का काउंट है, ना कि डे काउंट है।
अगर ये 5 मिनट में है तो इसका मतलब है कि 9 कैंडल एवरेज है, यानी ये 5 मिनट की सेलेक्टिव 9 कैंडल्स का एवरेज है। अगर मैं इसे आवर टाइम फ्रेम पर देखूं, अब यहाँ ये 1 आवर की 9 कैंडल्स का एवरेज है। अब यहाँ आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये 9 आवर एवरेज है। सो रिमेंबर, मूविंग एवरेज का टाइम पीरियड इज ऑन कैंडल काउंट। अब हमने ये तो देख लिया मूविंग एवरेज करता क्या है, बट अब हम ये देखेंगे कि हमें इसे यूज कैसे करना है। मूविंग एवरेज ट्रेंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई करता है और साथ ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी बताता है। मूविंग एवरेज का प्राइमरी यूज ट्रेंड डायरेक्शन समझने के लिए होता है। तो जब ये मूविंग एवरेज प्राइस से ऊपर होगा, दैट मीन्स कि ट्रेंड डाउनवर्ड है, और अगर ये 50 EMA प्राइस के नीचे आता है, दैट मीन्स ट्रेंड अपवर्ड है। तो इस तरह से मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड बता रहा है। मूविंग एवरेज को हम डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है और वापस बाउंस करता है तो ये एक सपोर्ट जोन हो सकता है। अगर प्राइस वहां से नीचे गिरता है तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाता है। देखिए, प्राइस यहाँ EMA से ऊपर मूव कर रही है, तो यही मूविंग एवरेज इस प्राइस के लिए एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। देख भी सकते हैं, जितनी बार प्राइस मूविंग एवरेज के नजदीक आती है वहीं इसे सपोर्ट मिलता है। अब अगर प्राइस नीचे है तो यही मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। देखिए, जब जब प्राइस यहाँ EMA के नजदीक आई है तब तब इसने प्राइस को रेजिस्ट किया है। अब हमने मूविंग एवरेज को अच्छे से समझ लिया है। किसी भी चीज को यूज करने से पहले उसकी लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए, वो भी देख लेते हैं। मूविंग एवरेज की कुछ लिमिटेशंस भी होती है क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड होते हैं। इस वजह से ये लेट सिग्नल्स या लैग दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रेंड की टर्निंग पॉइंट्स को टाइमली आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए मूविंग एवरेज को कभी भी अकेले यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा अदर इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके यूज करना चाहिए। मोस्टली ट्रेडर्स मूविंग एवरेज का यूज अपनी स्ट्रेटजी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं, या फिर किसी और पैटर्न या किसी और स्ट्रेटजी या फिर किसी और इंडिकेटर के साथ में कंबाइन करके यूज करते हैं। तो अब आप जानते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका क्या यूज होता है। तो ये था मूविंग एवरेज का एक कंप्लीट पैकेज। तो अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आपको SMA और EMA में से कौन सा ज्यादा यूजफुल लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। And remember, knowledge is power, and together we will build a community of smart and informed traders. Thanks for tuning in. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay smart and stay awesome.